चारों ओर अग्नि जल रही है। अत्याचारी राजा अपने ही पुत्र को मृत्यु के हवाले कर चुका है। एक बालक शांत बैठा है, आंखें बंद हैं और उसके होठों पर केवल एक नाम है, नारायण नारायण। अग्नि भड़कती जाती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह जाते हैं। अग्नि उस बालक को छू भी नहीं पाती और अहंकार की शक्ति स्वयं भस्म हो जाती है। यही है होली का वास्तविक रहस्य। केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति की विजय, अहंकार का अंत और सत्य की अमरता का पर्व। आज हम जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है, इसका पुराणों से क्या संबंध है और क्यों ये पर्व हमें जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। प्राचीन काल में एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देव, दानव, मनुष्य, पशु दिन रात घर या बाहर कहीं भी मार न सके। इस शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा ने समझाया, धमकाया, दंड दिया, पर प्रहलाद का विश्वास नहीं डगमगाया। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। जहरीले सर्प, ऊंचे पर्वत से गिराना, हाथियों से कुचलवाना, पर हर बार ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। अंततः उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु यहाँ हुआ दिव्य न्याय। अहंकार अग्नि में जल गया और भक्ति सुरक्षित बाहर आ गई। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित रहे। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या समय राजमहल के द्वार पर, न घर के अंदर न बाहर, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया और सिद्ध किया कि जब धर्म संकट में होता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। ये संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है रंगों की होली। ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। रंगों का अर्थ है मन के भेद मिटाना, जाति, वर्ग, अमीरी, गरीबी के अंतर को समाप्त करना, हर व्यक्ति को प्रेम और अपनापन देना। ब्रज क्षेत्र में होली का विशेष महत्व है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं से ये पर्व प्रेम और आनंद का प्रतीक बन गया है। गुलाल का लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, हरा रंग नई शुरुआत का, पीला रंग ऊर्जा और आध्यात्मिकता का, और नीला रंग दिव्यता का संकेत देता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है पर प्रेम शाश्वत है। होलिका दहन की रात लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नई फसल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन की नकारात्मकता जल जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये ऋतु परिवर्तन का समय है। अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है और नई ऊर्जा का स्वागत करती है। आध्यात्मिक रूप से ये हमें सिखाती है अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को अग्नि में समर्पित कर देना ही सच्ची होली है। होली हमें 3 महान शिक्षाएं देती है। पहली, भक्ति कभी हारती नहीं। प्रहलाद की तरह यदि विश्वास अडिग हो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। दूसरी, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप जैसी शक्ति भी सत्य के सामने टिक नहीं सकी। तीसरी, जीवन रंगों से ही सुंदर है। क्षमा, प्रेम और आनंद ही वास्तविक उत्सव है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य तनाव और विभाजन में उलझा हुआ है, होली हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। तो इस होली केवल रंग मत लगाइए, अपने मन को भी रंगिए। किसी से वर्षों पुरानी नाराजगी खत्म कीजिए, किसी अकेले व्यक्ति के जीवन में मुस्कान बनिए और अपने भीतर के प्रहलाद को जगाइए, क्योंकि जब भक्ति जागती है तब जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। याद रखिए, होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये घोषणा है कि सत्य कभी नहीं जलता। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी होली केवल परंपरा बनकर नहीं रह गई, बल्कि मानव जीवन की चेतना का उत्सव बन चुकी है।
जब भी होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, वो केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमें ये अवसर देती है कि हम अपने भीतर छिपे उस हिरण्यकश्यप को पहचानें, जो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ के रूप में हमारे मन में बैठा हुआ है। हर मनुष्य के भीतर एक प्रहलाद भी है और एक हिरण्यकश्यप भी। प्रहलाद विश्वास है और हिरण्यकश्यप अहंकार। जीवन का वास्तविक संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर चल रहा होता है। जब हम सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग चुनते हैं, तब हमारे भीतर का प्रहलाद विजयी होता है। इसीलिए होली हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। ये पर्व पूछता है कि क्या हम अपने जीवन में प्रेम बढ़ा रहे हैं या द्वेष? क्या हम लोगों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या हमारे कर्म भक्ति के हैं या अहंकार के? होली का उत्सव प्रकृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बसंत ऋतु का आगमन, पेड़ों पर नई कोंपलों का जन्म, खेतों में लहलहाती फसल, ये सब जीवन के पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे प्रकृति पुराने पत्तों को छोड़कर नए जीवन का स्वागत करती है, वैसे ही मनुष्य को भी पुराने दुख, असफलताएं और नकारात्मक स्मृतियां छोड़ देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में होली सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है। इस दिन राजा और सामान्य व्यक्ति, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े सभी एक ही रंग में रंग जाते हैं। रंग ये संदेश देते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। जब चेहरा रंगों से ढक जाता है, तब पहचान मिट जाती है और केवल मानवता शेष रह जाती है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों ने होली को प्रेम और भक्ति का उत्सव कहा है। कहा जाता है कि सच्ची होली तब होती है जब मन में किसी के प्रति द्वेष न रहे। ब्रज की गलियों में गूंजती होली केवल खेल नहीं होती, बल्कि भगवान के साथ आत्मा के मिलन का प्रतीक होती है। ढोल, मंजीरे, भजन और हंसी, ये सब जीवन की उस आनंद अवस्था को दर्शाते हैं जहां मनुष्य क्षण भर के लिए सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज के समय में होली का वास्तविक अर्थ कहीं कहीं खोता हुआ दिखाई देता है। रंगों की जगह प्रतिस्पर्धा, आनंद की जगह दिखावा और उत्सव की जगह केवल औपचारिकता रह गई है। ऐसे में आवश्यक है कि हम होली के मूल संदेश को फिर से समझें। होली हमें सिखाती है, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम देना हानि नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि है। और ईश्वर पर विश्वास रखना जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब प्रहलाद अग्नि में बैठे थे, तब उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, केवल विश्वास था। और वही विश्वास उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त था। ये कथा हमें बताती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि मन स्थिर और ईश्वर स्मरण में रहे तो भय समाप्त हो जाता है। इसलिए इस होली एक संकल्प लीजिए, अपने जीवन की नकारात्मक आदतों को होलिका की अग्नि में समर्पित करने का, क्रोध को जलाने का, अहंकार को समाप्त करने का और प्रेम को अपनाने का। जब अगली सुबह रंगों की होली खेलें तो याद रखिए, ये केवल शरीर पर लगाया गया रंग नहीं, बल्कि आत्मा को आनंद से भरने का माध्यम है। किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर रंग लगाकर मुस्कान दीजिए। किसी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि शायद यही वो क्षण हो जो किसी के जीवन को बदल दे। और यही होली का सबसे सुंदर पक्ष है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल स्वयं के लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रंग भरने का अवसर भी है। जब हम किसी के चेहरे पर प्रेम से रंग लगाते हैं, तब हम केवल उत्सव नहीं मनाते, बल्कि ये स्वीकार करते हैं कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। न कोई पराया है, न कोई शत्रु, सब उसी परमात्मा की संतानें हैं। होली हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे रंग स्थायी नहीं होते और कुछ समय बाद धुल जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। इसलिए न अत्यधिक अहंकार करना उचित है और न ही निराशा में डूब जाना। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। होलिका दहन की अग्नि हमें ये संकेत देती है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है और संघर्ष के बाद सफलता।
जब अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर तक पहुंच रही हों। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हुए मन ही मन ये कामना करते हैं कि उनके जीवन से रोग, भय, दुख और नकारात्मकता समाप्त हो जाए। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक शुद्धि का भी माध्यम है। मनुष्य जब प्रतीकात्मक रूप से अपनी परेशानियों को अग्नि को समर्पित करता है, तब उसके भीतर आशा और नई ऊर्जा का जन्म होता है। और फिर आती है अगली सुबह, हंसी, संगीत और रंगों से भरी हुई सुबह। बच्चों की खिलखिलाहट, मित्रों की मस्ती, परिवार का स्नेह, ये सब हमें उस सरल आनंद की ओर लौटाता है जिसे हम अक्सर जीवन की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। होली का वास्तविक आनंद तभी है जब उसमें मर्यादा, सम्मान और संवेदनशीलता भी शामिल हो। किसी को कष्ट देकर मनाया गया उत्सव कभी सच्चा उत्सव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी परंपरा कहती है, बुरा ना मानो होली है का अर्थ ये नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, बल्कि इसका अर्थ है पुराने मनमुटाव भूलकर प्रेम से आगे बढ़ा जाए। जब रंग प्रेम से लगाए जाते हैं, तब वे आशीर्वाद बन जाते हैं। जब हंसी सम्मान के साथ होती है, तब वो संबंधों को और मजबूत कर देती है। होली हमें संतुलन का संदेश भी देती है। उत्सव मनाइए, लेकिन संयम के साथ। आनंद लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए, लेकिन दूसरों की मर्यादा का सम्मान करते हुए। समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने में इस पर्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कई स्थानों पर वर्षों पुराने विवाद भी होली के दिन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रंगों के बीच मनुष्य का हृदय स्वतः कोमल हो जाता है। यही कारण है कि होली को हृदयों को जोड़ने वाला पर्व कहा गया है। तो इस वर्ष जब आप होली मनाएं, तब केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ मनाएं। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, बच्चों के साथ हंसिए और मित्रों के साथ प्रेम बांटिए। और एक क्षण ऐसा भी निकालिए जब आप शांत होकर स्वयं से पूछें, क्या मेरे जीवन में भक्ति का रंग है? क्या मेरे व्यवहार में करुणा है? क्या मेरे शब्द किसी के जीवन में खुशी ला रहे हैं? क्योंकि अंततः जीवन की सबसे सुंदर होली वही है जिसमें मन निर्मल हो और हृदय प्रेम से भरा हो। जब मनुष्य के विचार पवित्र हो जाते हैं, तब उसका पूरा जीवन उत्सव बन जाता है और तब हर दिन होली जैसा आनंद देने लगता है। इसलिए याद रखिए, होलिका की अग्नि हमें शुद्ध करती है और होली के रंग हमें जोड़ते हैं। एक हमें भीतर से मजबूत बनाती है और दूसरी हमें संसार से प्रेम करना सिखाती है। इसी संतुलन में जीवन की पूर्णता छिपी हुई है। आइए इस होली हम केवल रंगों से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और सच्चे प्रेम से संसार को रंगने का संकल्प लें। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं प्रकाश बन जाता है, तब उसके जीवन से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। आप सभी को प्रेम, शांति और दिव्यता से भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रंगों में भी भगवान बसते हैं।